सकता है। आइए मेरिको वर्सेस डाबर बताएं नूपुर। सर एफएमसीजी कंपनीज के लिए इस बार यही इंपॉर्टेंट है कि आप मार्जिन्स मेंटेन रखो, क्योंकि कंपनीज ने अपने दाम बढ़ाए और साथ ही साथ जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो घटे हैं, तो डबल इम्पैक्ट एटलीस्ट यही एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट आप मेंटेन करो या फिर आपके मार्जिन एक्सपेंशन होने चाहिए। कुछ कंपनीज में हुआ है लेकिन डाबर इसमें पीछे रह गया, क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा मैरिको के जो ग्रॉस मार्जिन से 300 बेसिस पॉइंट से इस बार बढ़कर आए थे और डाबर में देखा गया था 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन। एबिटा मार्जिन की भी बात करें तो मैरिको में करीबन 150 बेसिस पॉइंट 1.5% से इस बार मार्जिन बढ़कर आए और मैरिको की बात करें तो यहाँ पे आपको 3% का डिक्लाइन यहाँ पर भी नजर आएगा। मुनाफा देखें तो मैरिको का 19% से इस बार बढ़कर आया और जो डाबर का मुनाफा रहा वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं है, पिछले साल के सिमिलर ग्रोथ लेवल्स पर इस बार आते दिखा। पूरे साल का कंपैरिजन भी हमने किया है। FY23 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू मैरिको की सिर्फ 3% ग्रोथ थी, लेकिन डाबर में 6% की ग्रोथ थी। डिस्पाइट वॉल्यूम कम होने के बाद कंपनी ने जो दाम बढ़ाए थे उसका वैल्यू इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन वो ऑपरेशनल लेवल पे नहीं कन्वर्ट हो पाया, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पे मैरिको के बढ़कर आए 200 बेसिस पॉइंट से और डाबर में देखेंगे तो 200 बेसिस पॉइंट का आपको यहाँ पर भी डिक्लाइन दिखेगा। तो मार्जिन का बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे मैरिको और डाबर के कंपेरिजन में। बैलेंस शीट की बात करें तो मैरिको के पास करीबन 280 करोड़ का नेट कैश आपको नजर आएगा, वहीं डाबर की बुक्स में करीबन 680 करोड़ का नेट डेट है। तो दोनों ही कंपनीज की बैलेंस शीट में मैरिको की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। 10 ईयर के कैगर पे भी देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको मैरिको की स्ट्रांग दिखेगी, 8% की ग्रोथ है, जहां पे डाबर की सिर्फ 5 से 6% की ग्रोथ है। मुनाफे में 13% की स्ट्रांग 10 साल की कैगर ग्रोथ यहाँ पे मैरिको की तरफ से, लेकिन डाबर की बात करें तो सिर्फ 7 से 8% की ग्रोथ दिखेगी। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो डाबर फिलहाल 48 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मैरिको अंडर वैल्यूड है, सिर्फ 39 टाइम्स पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेगमेंटल परफॉर्मेंस में भी मैंने इनके कंपैरिजन किए तो हेयर ऑयल में अगर आप देखेंगे तो मैरिको की 3% की वैल्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में आती दिखी, जबकि डाबर की बिल्कुल फ्लैट थी। और मैरिको का जो मार्केट शेयर है वो 62% का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, डाबर का सिर्फ 17% का। इंटरनेशनल बिजनेस में भी मैरिको की डबल डिजिट में ग्रोथ है 13% के आसपास, डाबर यहाँ पर भी पीछे रह गया, सिर्फ 11% की ग्रोथ नजर आई। तो ग्रोथ के पैरामीटर से डाबर हर लिहाज पे आपको पीछे दिखेगा, लेकिन वैल्यूएशन में देखेंगे तो मैरिको अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो ये है आपके लिए मैरिको और डाबर दोनों के बीच का कंपैरिजन। सिद्धार्थ जी, आप तो कवर दोनों को करते हैं और मैरिको तो ऑफ कोर्स रिसेंटली रिकमेंडेड भी था, जबरदस्त मूव आई, बट अब अगर व्यू लेना है इन लेवल से मैरिको वर्सेस डाबर तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, और आपकी राय दोनों के नंबर्स देखने के बाद सर? देखिए दीप, ब्रांड बुफे में ये दोनों ही कंपनी को हमने रेकमेंड किया था करण अर्जुन की तरह, तो दोनों ही कंपनियां अच्छी है, बट मैरिको ने परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिस कारण से आज उछाल भी दिखा है, तो मैरिको में तो आपको बने रहना चाहिए। पर डाबर भी अगर निवेश करे तो बहुत बेहतर रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है Q3 का जो परफॉर्मेंस होता है डाबर का वो बहुत बेहतरीन आता है, क्योंकि इनके आयुर्वेदिक बेस्ड FMCG प्रोडक्ट्स है, च्यवनप्राश वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सेल्स और वॉल्यूम्स बहुत बेहतर रहते हैं Q3 के नंबर्स में। तो मैं मानता हूं दोनों ही कंपनियां अच्छी है। हाँ, हाल के लिए अगर देखा जाए तो मैरिको डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है। तो चलिए, मैरिको डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है और आज तो चार्ट्स पर भी दिख ही रहा है, बट डाबर में भी थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है पिछले हफ्ते नतीजों के बाद, कुछ ज्यादा ही बड़ी गिरावट इस काउंटर में आपको आती हुई